अभी एक जो बीमारी स्किन को लेके पूरी स्वास्थ्य जगत में काफ़ी चर्चा में है वो है सोराइसिस। और सोराइसिस को आयुर्वेद में मंडल कुष्ठ करके बोला है। मंडल कुष्ठ का मतलब है कि ऐसे मंडल मतलब चकत्ते रहेंगे शरीर के अंदर, जो कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उस तरीके के चकत्ते, तो उसको मंडल कुष्ठ बोलते हैं। उससे मिलती जुलती दो बीमारियाँ और होती हैं, एक को किटेप बोलते हैं और एक को सिद्म बोलते हैं। और उन तीनों के अंदर डिमार्केशन ये है कि जो सिद्म होता है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, यानी कि सीने वाला हिस्सा है, इस पे होता है। और उसको जब आप टच करेंगे तो बारीक जैसे आटे के जो दाने होते हैं वैसे दाने निकलते हैं, वो वाला है। और किटिप इसमें है, किटिप के अंदर और मंडल कुष्ठ के अंदर स्केलिंग होती है, लेकिन स्केल्स के अंदर और उनके अपीयरेंस के अंदर फ़र्क होता है। किटिप के अंदर बहुत ही बारीक स्केलिंग होती है और उसका कलर भी पिंकिश नहीं होता, जो कि मंडल कुष्ठ के अंदर पिंकिश होता है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया है जहाँ तक इस बीमारी का है। ये बीमारी सर्दियों में, खासकर अभी जो सीजन शुरू हो रहा है इसके अंदर इसके बढ़ने की संभावनाएं, यानी कि मरीज को परेशान करने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और उसकी वजह ये है कि अभी ड्राइनेस ऑफ द स्किन बढ़ती है और प्री नेचर डेथ ऑफ स्किन सेल्स वो भी इसके अंदर बढ़ती हैं। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है कि बीमारी पैदा कैसे होती है, तो इसके अंदर जब देखेंगे जो मंडल कुष्ठ है उसके अंदर तीनों दोष का, वात पित्त कफ, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और 4 दूसरे होते हैं। ये 7 जो एंटिटी हैं ये मिलकर के इस बीमारी को पैदा करते हैं। तो आप जब ट्रीटमेंट करें तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि कौन से दोष। और उसका एक मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर खुजली की समस्या ज़्यादा हो रही है तो वात दोष बढ़ा हुआ है, अगर वहाँ पे जलन की समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है तो पित्त दोष बढ़ा हुआ है, और अगर वहाँ पे सूजन से संबंधित समस्या है तो वो कफ दोष बढ़ा हुआ है। और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट उसका प्लान करता है फिजिशियन। ट्रीटमेंट का जहाँ तक पार्ट है, सबसे पहली चीज़ लिखिए कि निदान परिवर्जन करके बोला, यानी कि जो जो कारणों से बीमारी हो सकती है सबसे पहले आप अपने जीवन से उन कारणों को हटाएं। और कारणों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जितने सारे भी अगर हम हमारे मोरल एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, देखिए फूड के अंदर 4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि क्या खाना है, यानी कि बहुत सारे फूड स्टफ्स मार्केट के अंदर मिलते हैं तो हमें क्या खाना है। दूसरा होता है हमें कब खाना है, कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं उनको हमें कब खाना है। तीसरा होता है कितना खाना है, कि मात्रा भी आपको डिसाइड करनी है। और चौथा होता है कैसे खाना है, यानी कि ऐसे ही नहीं, किसी को हमें प्रोसेस्ड करके खाना है, किसी को हाफ कुक खाना है, किसी को बिना उसको पाक किए खाना है। कई बार हमको किसको साथ किसके मिक्स कर रहे हैं, यानी कि एक एग्जांपल तो घी बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, स्किन डिसऑर्डर्स में तो बहुत वैसे भी यूज़फुल होता है। लेकिन घी को अगर आपने शहद के साथ बराबर मात्रा में मिला करके खाया तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करता है। तो हमें उसके किस चीज़ को हम किसके साथ मिला करके ले रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी जो इसमें सोराइसिस में करती है वो है ईचिंग की। और ईचिंग की प्रॉब्लम को आप काउंटर कर सकते हैं ऑयलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो उसके अंदर पंचतिक्त घृत करके आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, वो भी नहीं मिले तो आप तिल का तेल आप लगा सकते हैं, गाय का घी उसका आप वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल को आप वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको आपके आसपास मिल सकती हैं। नीम की पत्तियाँ हैं, अमलतास पीले फूल आते हैं इसके अंदर, और जैसे सहजने की लंबी फलियाँ होती हैं ऐसी इसकी फलियाँ होती हैं। तो उसके अमलतास का पत्ते भी आप काम में ले सकते हैं और अमलतास की फली का गुदा भी आप काम में ले सकते हैं। उनका आप लेप बना सकते हैं, और वो लेप भी अगर आप लगा करके धूप में बैठते हैं और उसके बाद सरसों का तेल लगाते हैं तो आप मंडल कुष्ठ या सोराइसिस की प्रॉब्लम के अंदर पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं।